जंतर मंतर पर नीट सत्याग्रह का किया गया आयोजन। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट रिजल्ट को लेकर नीट सत्याग्रह का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्टूडेंट्सों ने भाग लिया और एनटीए के नियमों में बदलाव की मांग की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एनटीए तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एनटीए तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एनटीए होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, छूटम जाटी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स गलत थे और वे इस बात से सहमत है कि इससे छात्रों में असंतोष पैदा हुआ है और वे इस बात पर सहमत हुए कि वे ग्रेस मार्क्स हटा देंगे। जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं उनकी दोबारा नीट परीक्षा 23 जून को होगी या फिर बिना ग्रेस मार्क्स के मूल अंक छात्रों को स्वीकार करने होंगे। मैं डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया, मैं यही मांग करता हूं भारत सरकार से कि इस पूरे नीट घपले में सीबीआई जांच तुरंत हो। दूसरी बात, इमीडिएटली काउंसलिंग को रोका जाए। तीसरी बात, फिर से री एग्जाम हो। और चौथा, एनटीए के इस ओएमआर शीट में ऐसे प्रावधान डाले जाएं जिससे एनटीए चाह के भी अगली बार से घपला ना कर सके। 24 लाख लोगों की जिंदगी का मुद्दा है। हम लोग अनिश्चित काल के लिए यहाँ बैठेंगे जब तक इन 24 लाख लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ये धांधली यहाँ नहीं रोकी गई तो ये बार बार होता रहेगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का आज फैसला जाहिर करा है, जिसमें कहा गया है कि जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को 2 और फैसले देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले काउंसलिंग को स्टॉप करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई के लिए, प्रॉप के लिए बोलना चाहिए, हाँ सीबीआई जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो 1500 लोगों के लिए किया उसके लिए हमारा रिस्पेक्ट है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट है। सुप्रीम कोर्ट को और आगे बढ़ के इमीडिएटली इन्वॉल्व होकर काउंसलिंग रोकनी चाहिए, क्योंकि अगर काउंसलिंग चलती गई तो जिन लोगों ने चोरी की थी वो डॉक्टर बन जाएंगे और जो एक गरीब का बच्चा मेहनत करके 12-12 घंटे पढ़ रहा है वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। तो आप चाहते हैं कि दोबारा बिल्कुल री एग्जाम होना चाहिए, सीबीआई प्रॉब होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हमारी मांग है। पर एनटीए को जिस तरीके से लगा कि इस पर काउंसलिंग होनी चाहिए, इसलिए वो लोग लगातार जो है इस पर बात। मैडम नहीं, एनटीए सोच रहा है जितनी जल्दी काउंसलिंग होगी हम पीछे से निकलेंगे। अच्छा। मेरी बात सुनिए ना, काउंसलिंग स्टार्ट हो गई तो जिन लोगों ने 2 नंबर से एंट्रेंस लिया था उनको सबसे पहले सीट मिल गई। मैम मैं लॉजिकल समझाता हूँ। एक्चुअली 26 लाख लोगों ने ये एग्जाम दिया था। 24 लाख। भारत में जो गवर्नमेंट सीट इंक्लूडिंग प्राइवेट सीट है वो 1,10,000 हैं। अब आप मान के चलिए तकरीबन 22,90,000 बच्चे वो हैं जो कुछ नहीं कर पाएंगे। एनटीए ने क्या किया? एनटीए ने इंटरनल सेटिंग करके ये जो ओएमआर है ना, ये जो ओएमआर है इसमें खेल किया है। ये कैसे खेल होता है मैं आपको बताता हूँ। एनटीए ये कहती है जो भी आदमी फ्रॉडरी करता है कि आप कुछ ही बबल्स को भरना, कुछ ही बबल्स भरना, बाकी हम देख लेंगे। 20 बबल्स भरे जाते हैं, बाकी एनटीए के ऑफिशियल्स के पास आंसर की होती है। जब ये उनके पास पहुंचता है तो वो आंसर की भर के उसको जो बाद में मैनिपुलेट हुई है उसको अपलोड कर देते हैं। इस पूरी उसमें कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है। एक ही लाइन से ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर एनटीए अगले साल से ये डालने लगे कि एक बच्चे ने फिजिक्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और इन्वेस्टिगेटर यहाँ पर साइन करे, इससे धांधली रुकेगी। कैसे रुकेगी कि एक बच्चे ने 40 क्वेश्चन कर दिए तो एनटीए अब ओएमआर नहीं चेंज कर सकता। चाहे एनटीए हो चाहे स्कूल हो कोई भी हो सकता है। एनटीए में भी हो रहा है और स्कूलों में भी हो रहा है। तो यहाँ पर एक ऐसा बॉक्स बने कि भैया बच्चे ने लिखा कि फिजिक्स में मैंने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इन्वेस्टिगेटर साइन करे और वो 40 क्वेश्चन की ईमानदारी से उसे मार्क्स अलग से दिए जाएं। इस चीज के लिए बच्चों को अलग से 15 मिनट दिए जाएं, सो दैट, क्योंकि अच्छा ये जो 1500 लोगों की थ्योरी चल रही है वो एनटीए द्वारा ही दी गई। क्योंकि आप जानते हैं कि जब पेपर हुआ और क्योंकि देखिए इस जो एग्जाम होता है आप सब जानते होंगे कि इसमें +4 और -1 मार्किंग होती है। अगर सही आंसर होता है तो उसका 4 मार्क्स होते हैं और गलत होता है तो उसमें -1 मार्किंग होती है। तो 720 मार्क्स अगर फुल कोई सही करके आया तो उसके 720 आएंगे। अगर उसने एक क्वेश्चन छोड़े तो उसके 716 आने चाहिए। अगर उसका एक क्वेश्चन गलत हुआ है तो 715 आने चाहिए। पर ये सारे प्रॉब्लम जब चालू हुए कि जब बच्चों के 718 और 719 आए, ये जब थ्योरी आई उसके बाद में एनटीए बाहर आता है और एनटीए कहता है जी वो बच्चे लेट हुए थे और हम लोगों ने ना कुछ ग्रेस मार्क्स दिए। आज तक की हिस्ट्री में मेरे ख्याल से ऐसे ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए होंगे कि कोई लेट आ रहा है उस पर ग्रेस मार्क्स दिया। जब उस चीज़ को मैनिपुलेशन, क्योंकि 2, 4, 5 बच्चों को दे नहीं सकते थे, तो उसके बाद जब आगे बात चलती है तो ये बात जाती है कि हमने 1500 बच्चों को दिए हैं। अच्छा ये बच्चों का 1500 का मुद्दा आ गया तो अभी सुप्रीम कोर्ट भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी उसी 1500 पे बात कर रहा है, जबकि सच्चाई तो ये जिस आपका मैनिपुलेशन हुआ है कम से कम लग गया ना कि जून के एंड में पेपर भी होना है, 30 को रिजल्ट। मैं वही जानना चाहता हूँ ना, उनने तय कर दिया है। पर हमारी माननीय
माननीय मोदी जी से डिमांड है, माननीय मोदी जी जो कि बड़ी स्वच्छ छवि के लिए जाने जाते हैं और उनका ये है कि भाई मैं भ्रष्टाचार ना करूंगा ना होने दूंगा। उनको मैं बोलना चाहूँगा सर, आप लोग चुनाव में थे, बहुत सारी चीज़ें थी, पीछे से एनटीए के ऑफिशियल्स हो या नीचे लेवल के अधिकारियों जितने भी मिलकर किया है, जो भी हो, स्कूल इन्वॉल्व हो, आप लोग सीबीआई कमेटी बिठाएं और सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो और भविष्य में ऐसी चीज़ ना हो पाए। इसलिए एनटीए को वो जो हमारे बताएं ट्रांसपेरेंसी के लिए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसको इन्वॉल्व करें, उसके लिए 15 मिनट अलग से बच्चों को दिए जाए। सवाल यह है कि क्या एनटीए में और भी गड़बड़ियां हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। इसलिए एनटीए के साथ अब जो मुद्दा बचा है वह है नीट पेपर लीक का मुद्दा, और इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।